अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MTH 401 की सीरीज़ फाइनल टर्म की लेक्चर नंबर 23 है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। डैम्पिंग फोर्स है। द डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कंसिडर टू बी प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ इंटेनियस वेलोसिटी और डी एक्स ओवर डी टी। ये हम उसका फार्मूला है कि इसकी प्रोपोर्शनल होती है, इंटेनियस वेलोसिटी की होती है टू द पावर। हाइड्रोडायनेमिकल प्रॉब्लम द डैम्पिंग फोर्स टू प्रोपोर्शनल टू द डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर होता है। ये जो हाइड्रो में होती है उसमें डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर होता है। सो द प्रॉब्लम डी एक्स जब हाइड्रो में हो तो ये फार्मूला यूज़ होता है माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वेयर, वेयर बीटा इज द डैम्पिंग फोर्स, positive damping force constant and the negative sign indicate that the damping force acts in the direction opposite to the direction of the motion। ये हमारा MCQ बन सकता है कि ये इसका कहने का क्या मतलब कि बीटा जो है वो पॉजिटिव साइन होता है और नेगेटिव का साइन शो करता है कि जो डायरेक्शन है वो डैम्पिंग फोर्स के मोशन के जो डायरेक्शन है उसके मुखालिफ एक्ट कर रही है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें थ्री फोर्सेस एक्ट करती हैं। कौन कौन सी है? वेट है, कहते हैं ऑफ अ बॉडी, रिस्टोरिंग फोर्स ये जो MCQs के तौर पे पूछी जा सकती है। और इसका क्या फार्मूला होता है? इक्वेशन होती है माइनस के एस प्लस एक्स। और डैम्पिंग फोर्स, ये डैम्पिंग फोर्स है जो आगे आपकी यूज़ होनी है माइनस माइनस बीटा डी एक्स ओवर डी टी, ये डी टी है। टोटल फोर्स एक्टिंग, अब इन सब को जमा कर देना है। असल में ये जमा हो रहा था, माइनस का के एक्स था तो यहाँ पे भी माइनस आ गया और माइनस का बीटा था तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ गया। माइनस ये जो के था एस और एक्स के साथ मल्टीपल हो गया तो माइनस का के एस माइनस का के एक्स बन गया और साथ में वैसे का वैसे। नो बाय द न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम वैसे का वैसे और ए को हम BS मैथमेटिक्स वाले जानते हैं कि MTH 401 में जो ए है वो हमारे पास डबल डेरिवेटेड होता है, यानी कि ए डी का स्क्वायर एक्स डी टी होता है। वही हमने लिख लिया एम ए की जगह एम वैसे के वैसे और ए की जगह हमने ये वाली रकम लिख ली और बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसे आ गई। सिंस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारा MCQ आ सकता है कि एम जी माइनस के एक्स इज इक्वल टू होते हैं ज़ीरो के होते हैं। देयरफॉर इक्वेशन में हमने जहाँ पे एम जी माइनस के एक्स के एस था वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे के एक्स होना है, यहाँ पे एक्स होना है तो वो हमारे पास ज़ीरो हो गया तो हमारे पास क्या बच गया? माइनस के एस बच गया, माइनस बी इंटू डी एक्स और डी टी आ गया। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एम पे हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये एम कैंसिल हो गया और माइनस के साथ के ओवर एम आ गया और बीटा के बटे में एम आ गया। यहाँ पे आप देखें ये जो इक्वेशन इस तरफ जो खड़ी थी इसको हम इस तरफ ले गए हैं तो हमारे पास जो इधर माइनस का साइन थे इधर आके पॉजिटिव हो गए और इधर हमारे पास ज़ीरो बच गया। फॉर द अलजेब्रिक कन्वेंशन ये आपने याद रखना है कि बीटा ओवर एम हमारे पास क्या होता है? 2 लैम्डा होता है। के ओवर एम हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होता है। सो द इक्वेशन ऑफ द डैम्पिंग फोर्स, जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी उसी में हमने ये वाली कीमतें पुट कर दी कि के एस की जगह हमने के ओवर एक्स की जगह के ओवर एम की जगह हमने 2 लैम्डा और सॉरी ये बीटा ओवर एम की जगह 2 लैम्डा और के ओवर एक्स की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया है। उसके बाद ये चीज़ जो है आपकी यहाँ से चल के यहाँ तक, ये आपकी आगे जो लेक्चर नंबर 23 से चल के 27 तक आपकी ये चीज़ यूज़ होगी। पुट करना है हमने x की जगह e की पावर mt। अब x का हमने डेरिवेट लिया dx ओवर dt हो गया, इधर भी हमने डेरिवेट लिया तो हमारे पास m जो है वो शुरू में आ गया, e की पावर mt वैसे का वैसे रहा और t का हम जब लेंगे तो वो 1 होता है तो 1 हम इधर मल्टीपल होके वो वैसे का वैसे ही हो जाता है। इसका हमने डबल डेरिवेट लिया तो इसका क्या हो गया? एक m ये था और एक m साथ फिर आएगा तो m स्क्वायर e की पावर mt बच जाएगा।
अब देखें जहाँ पे ये चीज़ होगी वहाँ पे हमने ये वाली चीज़ पुट कर देनी है, जहाँ पे ये चीज़ होगी वहाँ पे हमने ये चीज़ पुट कर देनी है, जहाँ पे x होगा वो ये हमने e की पावर mt पुट कर देना है। नो जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें हमने सिंपली पुट किया m स्क्वायर e की पावर mt प्लस 2 लैम्डा m e की पावर mt प्लस ओमेगा स्क्वायर e की पावर mt आ गया। e की पावर mt सब में है तो वो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन शुरू में आ गया, बाकी इक्वेशन ये बच गई। इधर ज़ीरो था, ई की पावर एम टी ज़रब हो रहे हैं, इधर आकर तकसीम हो गया तो ज़ीरो आ गई। ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन बच गई। दिस इज़ द एक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन आई इसमें हमने m की जो है ना वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज़ करने से हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। इस पे आप इतना गौर ना करें, आगे हम आपने जो क्वेश्चन करना है उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसा है। फ़िलहाल इतना ही जाने के माइनस लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आया है। यहाँ से हम m1 ये देखें, ये जमा माइनस का था तो m1 हमारे पास एक जमा का हो गया, दूसरा माइनस का हो गया। माइनस का पहले लिख दें, जमा का बाद में लिखें, नो इश्यू है। उसके बाद इसके थोड़े से केस हैं जो आपको आगे भी यूज़ होंगे और इम्पोर्टेंट हैं। केस 1 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जब रियल और डिस्टिंक्ट हो, इसको बेशक छोड़ दें, ऊपर वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये वाला आएगा। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 t प्लस c2 e की पावर m स्क्वेयर t। ये हमारे पास जो है ना इसका जनरल फार्मूला आएगा। इसको बेशक छोड़ दें आप, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट स्मूथ एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद दूसरा केस है रियल एंड इक्वल। रियल हों लेकिन इक्वल हों, यानी कि 1 1 आए, 2 2 आए, जिस तरह भी आए, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके लिए जो जनरल फार्मूला है वो ये वाला यूज़ होता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू c1 e की पावर mt, ये तो पहले की तरह हो गया, प्लस c2 और साथ में ये देखें t यूज़ हुआ है और e की पावर 2m2 t आ गया। और इस C2 के साथ हमारे पास क्या आया है? T आया है, जब रियल एंड इक्वल रूट्स हों। तीसरा है कम्प्लेक्स रूट हों, तो उसमें जो ये हम कह देते हैं कि m1 ये है और m2 हमारे पास ये है, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा e की पावर माइनस लैम्डा टी लिख लें या अल्फ़ा टी लिख लें। ये आगे हम यूज़ करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। c1 कॉस ओमेगा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इसका जैसा टी प्लस सी साइन ओमेगा स्क्वायर माइनस टी। ये जब आपने क्वेश्चन करने हैं ना उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अल्टरनेटिव फॉर द सॉल्यूशन लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से आप मैं आपको ले चलता हूँ ये चीज़। साइन फाई इज इक्वल टू होता है c1 ओवर a, कॉस फाई हमारे पास c2 ओवर a, और a हमारे पास होता है c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और टेन फाई हमारे पास होता है c1 ओवर c2। हेयर द नंबर ऑफ फाई, जो फाई है इसको क्या कहते हैं? फेज एंगल कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी थी। उसके बाद इसका जो जनरल सॉल्यूशन है ये वाला सॉल्यूशन आपने ये माइंड में बिठाना है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी साइन ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा टी लैम्डा स्क्वायर इसकी पावर जज़र और टी बाय प्लस फाइव। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 में यूज़ होगा। यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पे यह है, द कोफिशिएंट ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी इज़ कॉल्ड डैम्पिंग एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी इज़ कॉल्ड द कासी पीरियड। ये कासी पीरियड होता है एक्स ऑफ टी, और इसको जो है इक्वेशन वो बनती है 2 पाई और ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर उसका अंडर रूट। द फॉलोइंग इज नॉन एज द कासी फ्रीक्वेंसी। कासी फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो कासी पीरियड है इसको हम अगर उल्ट कर दें, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ऊपर और 2 पाई नीचे आ जाएं, तो इसको क्या कहते हैं? कासी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन आपका ये वही ऊपर वाली इक्वेशन बन गई। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। इंटरप्रेट एंड द सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये उसने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे उसने इनिशियल वैल्यू दी हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इंटरप्रेट करते हैं सबसे पहले।
d square over dt plus 5 dx over dt plus 4x is equal to 0 with a जनरल solution ऑफ द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स जो हमने ऊपर डैम्पिंग फोर्स की इक्वेशन लिखी थी उसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, ये उसकी डैम्पिंग फोर्स की इक्वेशन होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लैम्डा हमारे पास क्या है, 5/2 आया है और ओमेगा हमारे पास 4 आया है। ये देखें, यहाँ पे हम अगर देखें ना तो ये 5 और 2, ये 2 है और वो वाला 5 हमारे पास क्या आ गया, 5 और 2 आ गया और हम ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम रूट्स जो है ना हमारे रियल हैं। हम असल जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपने गौर करना है, ऊपर बेशक आप ना देखें या छोड़ दें, डज़ नॉट मैटर। यहाँ से आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। x इज़ इक्वल टू ई की पावर टी एम टी पुट करना है और ये हमने सारा पहले किया हुआ है। आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं। आपने सिंपल अब क्या करना है, जो इक्वेशन दी गई थी, ये वाली इक्वेशन हम क्वेश्चन में देखते हैं। ये इक्वेशन हमारी दी गई थी कि ये इक्वेशन डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे 2 और इसकी जगह एम आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 अकेला बच जाएगा, क्योंकि ई की पावर एम टी जो है वो हम कॉमन ले लेंगे और दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगी। तो हमने सिंपल सी जो है ना इक्वेशन में सिर्फ यानी कि उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब देखें यहाँ पे हम ये 4-5 में पढ़ के आए हैं, सॉरी 9-10th में हमने किया था कि एम स्क्वायर प्लस इनके रूट्स निकालने हैं, तो ये 8 क्लास में भी हैं। यहाँ इसको और इसको हम मल्टीपल करते हैं और फिर एक ऐसा दल लेते हैं कि इन दोनों उसको मल्टीपल करें तो ये बने और प्लस करें तो ये वाली रकम बने। तो वो मैंने लिया एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस एम प्लस 4। ये हमारी बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये इधर मैंने एक्सप्लेनेशन की है। यहाँ से m हमने कॉमन ले लिया, m प्लस 4 बन गया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 4 बन गया, m प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, m प्लस 1 ले लिया। यहाँ से m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, m इज इक्वल टू -4 आ गया और m इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे गौर करें, जो इसके रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और रियल भी हैं। दस द डिफरेंशियल इक्वेशन हम अगर याद हो तो हमने जनरल सोल्यूशन लिखा था कि C1 e की पावर माइनस लैम्डा टी और यहाँ पे और था C2 e की पावर m2 t। तो यहाँ पे 4 भी आना था। यहाँ पे माइनस टी लिखा है क्योंकि ये 1 था, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस का टी हो गया। यहाँ पे बनना था e की पावर -4t। अब इसका जो x डैश लिया है इसका क्या मतलब, इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब ये इसकी पावर e की पावर माइनस टी थी तो माइनस का 1 आया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस आ गया। C1 e की पावर -t आ गया, माइनस ये वाला 4 जो है वो स्टार्ट में आ गया और C2 e की पावर -4t आ गया। अब हमने इनिशियल कंडीशन जो है ना x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, C1 प्लस C2 आ गया इज इक्वल टू 1 और जब इसमें पुट की, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ई 1 पुट किया ना ई की जगह, तो हमारे ई की पावर टी की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। इधर 1 पुट किया तो हमारे पास ई की पावर 4 आ जाए तो वो भी तो 1 होता है। तो यहाँ पे C1 प्लस C2 और उसके बाद x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और 1 था तो हमारे इज इक्वल टू 1 आ गया। और जब हमने दूसरे में पुट करनी है इसमें, तो ये माइनस का C प्लस -4C इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 2 इक्वेशन बन गए, C1 प्लस C2 और इज इक्वल टू 1 माइनस C प्लस 4C2 इज इक्वल टू 0। इनको हमने सॉल्व किया है, तो जब हमने जमा किया तो ये देखें माइनस का C और प्लस का C कैंसिल हो गया और यहाँ -1 प्लस 1 इज इक्वल 2 बन गया और C2 हमारे पास -2/3 आ गया। इसकी वैल्यू हमने किसी में पुट कर दी तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद C1 भी आ गया, C2 भी आ गया। जो जनरल सोल्यूशन हमने निकाला था उसमें हमने सिर्फ यहाँ पे हमने C1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे हमने C2 की वैल्यू पुट कर दी है। एक्सट्रीमा में हमने क्या किया है, 5 इसी इक्वेशन को क्या किया है, टेकिंग डेरिवेटिव लिया है, तो आप सिंपल सी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। तो इतने नहीं था। जो बात समझने वाली है वो ये वाली है जो बुक में सॉल्व नहीं की हुई।
यहाँ पे देखें ई की 5 -5/3 ई की पावर -t प्लस 8/3 ई की पावर -4t इज इक्वल टू 0 है। ई की पावर टी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हम ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 3 ई की पावर टी बच गया। अब देखें ये दूसरी तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये इधर माइनस का था, जब इधर आएगा तो हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये उल्ट हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 और 8 हो गया। अब ई की पावर -3 है, तो ये जो माइनस है, ये वाली माइनस, इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये वाली रकम जो है ना उल्ट हो जाएगी, तो 8/5 आ गया। उसके बाद हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, नो टेकिंग एल एन हम लेंगे, एल एन लिया तो ई और एल एन एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो गया। 3t इज इक्वल टू एल एन 8/5 हो गया। 3t इज इक्वल टू एल एन 8/5 हो गया, तो टी ये 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो गया 1/3 एल एन 8/5 हो गया। इसकी सिंपल कैलकुलेशन की, यानी कि आप लिख देना कैलकुलेटर पे 1/3 इंटू एल एन 8/5, या इनको तकसीम करके, तो आपके पास ईज़िली आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसकी सिंपल सी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, और इन्होंने यहाँ पे आके जवाब निकाल दिया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अगर ये थोड़ा सा है कि आप देखने से भी आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर डीपली सॉल्व करूँ तो बताऊँ तो वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आप अपने बुक से देख सकते हैं, मैंने सिर्फ सॉल्व किया है। वेट उसने दिया हुआ था 8, स्ट्रेस उसने S इज इक्वल टू 2 FT दिया हुआ है। देर आर द नॉन देर देर फॉर द हुकला हमने यूज़ किया 8 इज इक्वल टू 2 के, तो के हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। सिंस डैम्पिंग मोशन का हमने फार्मूला पढ़ा है, बीटा dx/dt होता है, यहाँ पे बीटा हमारे पास 2 आ गया, उसने दिया है। आल्सो मास इज इक्वल टू वेट ओवर जी हो गया, W इज इक्वल टू 8। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है आपने याद रखनी है, जी की वैल्यू हम 32 लेंगे, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद 8/32 था, तो 1/4 आ गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने जो ऊपर बनाई थी कि m इज इक्वल टू d² टी प्लस माइनस के एक्स माइनस बी टी dx/dt, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। m की वैल्यू ये आ गई, k की हमारे पास वैल्यू दी गई है, बीटा की वैल्यू दी गई है। सिंपल सी हमने अब 4 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -16 बन गया। और यहाँ पे आप देखें इस सारे को हम इस साइड पे लेंगे, इधर जो माइनस हो रहा था इधर जाके जमा का हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया। अगर इक्वेशन पे गौर करें तो ये हमारे पास डैम्पिंग इक्वेशन है। नो इनिशियल वैल्यू उसने दी गई है, वो हमने पुट की। यहाँ पे जो -3 था ये क्यों आया, उसने आप क्वेश्चन में पढ़ लेना, वो कहता है कि अपवर्ड जा रहा है। उसके बाद हमने एक्सिलरी इक्वेशन बना ली, m² प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की, सिंपल कैलकुलेशन है, आप देख के समझ सकते हैं। तो हमारे पास जवाब है जमा -4। अगर गौर करें तो ये रूट्स हमारे हैं रियल हैं और रिपीटेड हैं। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनेगा C1 e की पावर -4t, ये t आ गया, और C2t यहाँ पे देखें जब रिपीटेड हो तो एक t आता है, e की पावर t हो गया। अब इनिशियल वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास सिंपल से C1 की जगह हमने 0 पुट किया ना, तो यहाँ पे देखें ये सारा 0 हो जाएगा। C1 की जगह जो वैल्यू वो 0 हो जाएगी। जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये सारे का सारा जो है ना ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारी, ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये आप बुक से पढ़ लेना। लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ 5 दी हुआ है, उसके बाद लेंथ ऑफ स्प्रिंग दी हुई है 8 दी हुई है, ये स्प्रिंग दी हुई है 8-5, ये बुक पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाय हुक्स लॉ W इज इक्वल टू kx होता है, तो 16 इज इक्वल टू k इंटू 3.2, तो k हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब करेंगे फर्दर हम मास वही वेट ओवर जी 16 और 32, क्योंकि जी के हमें वैल्यू पता है वो क्या होती है 32 होती है, तो m इज इक्वल टू 1/2 आ गया। डैम्पिंग फोर्स हमारे पास dx/dt होते हैं, यहाँ पे बीटा उन्होंने 1 दिया हो गया है। द इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग फोर्स, यही ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में डैम्पिंग फोर्स की बनाई थी वो इक्वेशन बन गई। वैल्यूज़ पुट की, ये वैल्यूज़ आ गई 2, अब 1/2 आ गया है, ये सारे इधर आ गए हैं, तो 2 पे हम
2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये, क्योंकि इसकी जगह इसके साथ जो भी कोएफ़िशिएंट हो ना, वो हमने ख़त्म करना होता है। तो उसको या ज़रब करके या तक़सीम करके इधर हम ज़रब करेंगे तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। वही x = e की पावर mt dx ओवर, ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, वही हमने एक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया कि m² प्लस, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ पे 2 वैसे यहाँ पे m² आ जाएगा, यहाँ पे 2 वैसे के वैसे, और इसकी जगह हमारे पास m आ जाएगा और 10 वैसे का वैसे, क्योंकि x की पावर t जो है लिखेंगे वो कॉमन आ जाएगी, तो ज़रब होके 0 हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखें, यहाँ पे हम कोई भी इसको ना, यानी कि 4 वैल्यूज़ बना के नहीं लिख सकते, तो हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, सबको पता है कि ये होता है -b जमा -b का स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1, b 2 और c हमारे पास 10 है। हमने इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन की, -4। अब देखें, यहाँ पे 4 - 40 है, तो ये हमारे पास 36 आएगा। तो हमारे पास जो है ना 36 माइनस का 36 आएगा, तो 36 की जगह लेंगे 6 आ जाएगा, और साथ इसमें आयोटा आ जाएगा क्योंकि माइनस का था। अब देखें, 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस -3, और हमारी बुक पे सिर्फ ये लिखा हुआ है। यहाँ पे बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये कैसे है, तो ये इस तरह है। m1 यहाँ से हो गया, m2 हो गया, जनरल फार्मूला, क्योंकि ये हमारे पास अगर हम गौर करें तो क्या है, कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, क्योंकि इनमें आयोटा आ गया है, तो वो होता है e⁻t या लैम्डा t c1 cos, यहाँ पे देखें बीटा t होता है, तो बीटा हमारे पास, यहाँ पे देखें, ये जो पहली रकम होती है ना, ये होती है अल्फ़ा की या लैम्डा की, और दूसरी जो रकम होती है 3, वो हमारे पास आयोटा के बगैर जो होती है ना, वो बीटा की होती है, तो वो हम यहाँ पे पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। तो 3t आ गया, यहाँ पे भी 3t आ गया। अब अप्लाइंग द कंडीशन, जब वो कहता है सिंस स्प्रिंग इज़ द रियलाइज्ड फॉर द रेस्ट एट द पॉइंट 2 ft अबव, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो बनेगी, क्योंकि ये देखें अबव है, तो हमारे पास जो है ना ये माइनस का 2 बन जाएगा, और x ऑफ t इज़ इक्वल 0 हो गया। यहाँ पे हमने पुटिंग की। अच्छा, एक और बात कि आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये पुट होता है। ये देखें, ये हमारी इक्वेशन आई है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें जहाँ-जहाँ t है, वहाँ-वहाँ पे हम एक्स ऑफ टी, यहाँ पे देखें एक्स ऑफ टी, ये जो है ना एक्स की वैल्यू 2 है और टी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो जहाँ-जहाँ टी है हम 0 पुट करते जाएंगे। टी की पावर 0, C1 कॉस ऑफ 0 प्लस C2 साइन ऑफ 0, ये चीज़ समझ लें, ये बहुत आगे आपको यूज़ होनी है जब C1 और C2 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो जनरल फार्मूला है उसमें हमने वैल्यू पुट की हैं। अब देखें, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो C1 की वैल्यू यहाँ से हम ईज़ी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया और ये सारे का सारा 0 हो गया। तो C1 इज़ इक्वल टू क्या, हमारे पास माइनस का 2 आ गया। उसके बाद पुटिंग, अब देखें x की पावर है ना x डैश है, तो इसका मतलब इसका हमने जो जनरल फार्मूला है उसका हमने डेरिवेट लेना है। अब देखें, ये e की पावर -t था, इसका हमने डेरिवेट लिया। यहाँ पे देखें, जो जनरल फार्मूला है ये वाला, अब इस पे क्या फार्मूला लगेगा, इस पे पावर रूल का फार्मूला लगेगा। एक बार इस e की पावर t जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये सारे का सारा वैसे आ जाएगा, फिर ये वैसे का वैसे रहेगा, और ये वाले जो है ना इसकी डेरिवेट लेंगे। तो e की पावर -t था, तो e की पावर जो माइनस का t था वो 1 आ गया, और e की पावर t वैसे का वै माइनस शुरू में आ गया, और दूसरा जो है साथ वैसे का वैसे आ गया। अब ये e की पावर t वैसे का वैसे, और यहाँ पे देखें 3 है, तो 3 स्टार्ट में जाएगा, कॉस की वजह से माइनस हो जाएगा, C1 वैसे आएगा, और साइन t हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखें 3 है, 3 स्टार्ट में जाएगा, C2 हो जाएगा, और साइन की जगह कॉस हो जाएगा। अब अप्लाइंग द कंडीशन, x t की 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये थोड़ा-सा आप देख लें जो पुट हुआ खड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है माइनस का C1 प्लस 3C2 इज़ इक्वल टू 0, पुटिंग C1 वैल्यू, C1 की हमारे पास माइनस का 2 था। इधर जाके ये देखें, एक और बात, यहाँ पे माइनस का था ना, ये जो ब्रैकेट में है पूरी ब्रैकेट वाली रकम, जब इधर जाएगी इसके बाद क्या माइनस, तो इधर जाके जमा हो जाएगी, और इधर ये जमा जो है
माइनस का 2 है तो इधर माइनस का 2 ही रहेगा, और ये 3 इधर ज़रा बोल रहा था, इधर आके तकसीम हो गया। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द C1, यहाँ पे हमने C1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। C1 हमारे पास माइनस का 2 था, C2 हमारे पास माइनस का 2 और 3 आ गया, तो हमारे पास ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ, ये उसने सॉल्यूशन दिया है इन द अल्टरनेट। अब ये देखें, मैंने आपको बताया ना आपका क्वेश्चन 4 में यूज़ होगा, तो एग्जाम्पल 4 में यूज़ होगा। ये हमने ऊपर पढ़ा था, ए की पावर लैम्डा टी पढ़ा था, साइन 3t प्लस 5 है, 5 है। अब ना ये उसने इक्वेशन दी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व द जनरल सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है ये उसका है, सपोज दैट 4 एंड 5 आर द रियल नंबर साइड दैट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ उन्होंने दी है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अगर अकेला ये सवाल दे देता है, राइट द फॉलोइंग, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू फ्रॉम, ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व की है, मैं आपको इसकी इक्वेशन बताता हूँ कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और सारा काम इसका करेंगे। ये हमने जहाँ पे इसकी इक्वेशन नहीं बनाई थी, जब हमने ई की पावर टी पुट किया था, यहाँ पे देखें, ये देखें, बस रुक जा, यहाँ से हमने, यहाँ से देखें, यहाँ से जो है ना इक्वेशन हमारी शुरू होती है। ये देखें, ये अगर यहाँ पे गौर करें तो वही इक्वेशन बनती है जो उसने हमें उधर क्वेश्चन में दी है। यहाँ से सारा जो नीचे सॉल्व किया खड़ा है, ये आपने सारे का सारा वैसे का वैसे ही सॉल्व करना है। जहाँ से ये देखें, यहाँ पे सारा ऐसे ही होगा, सारा C1 C2 सारा इसी तरह आएगा। यहाँ तक आपने इसके जनरल सॉल्यूशन के बाद, यहाँ तक, इसके बाद ये वाला प्रोसीजर शुरू करना है जो हम अब आगे करने जा रहे हैं। ये देखें, उसने इनिशियल वैल्यू भी वही दी हैं जो हमने ऊपर पुट की हैं। तो बाय सॉल्विंग द अबव एग्जांपल द जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया, ई की पावर टी। अब इधर जो उसने सवाल दिया है, ई की पावर टी माइनस थ्रू 2 कॉस 3t, ये हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था ना उसने, उसका ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज दैट 4 एंड 5 आर द रियल नंबर साइड दैट। अब देखें, हमने शुरू में पढ़ा था साइन 5 इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, तो लैम्डा ओवर ए होता है ना, तो -2 ओवर ए हो गया। कॉस हमारा क्या होता है, -2 ओवर 3, ये हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ है, तो वही हमने यूज़ किए हैं। देन ए की वैल्यू क्या आती है, C1 प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पे 2 है तो 2 का 4 आ जाएगा, -2 और 3 है तो 4 ओवर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगी। यहाँ से हम सिंपल कैलकुलेशन करके हमारे पास ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 ओवर 3 10 का अंडर रूट बन जाएगा। और tan फाई हमने पढ़ा था, C1 ओवर C2 होता है। C1 हमारे पास ये है, C2 हमारे पास ये है, तो हमारे पास यहाँ से 2 से ये जब ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा तो 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या सिंपल 3 बच जाएगा। तो tan हमारे पास क्या हो गया, अब tan फाई है, तो tan इनवर्स इंटू 3 इज इक्वल टू हमारे पास ये, हमारे पास इसका आंसर आ जाए। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि देखें बहुत मेहनत होती है इसको हाथ से लिखने से और फिर समझाने से। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और हमारे यहाँ हौसला अफजाई करें और फीडबैक दें, कमेंट लाजमी करें। और इसका थोड़ा सा आगे बता दूं कि जब हमने एंगल फाइंड करने हैं, देयरफॉर द मस्ट बी लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास 5 प्लस जो हमने एंगल निकाला है वो हो जाएगा, और हमने इसको सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना है। सिंपल ये काम करना। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।